हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक सवाल मैग्नेब्रिंस के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आपके सामने, और जो सवाल आप लोगों का है वो कुछ इस तरीके से है। तो सवाल क्या है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। क्या बोला है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। चलिए एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी का जो मिड पॉइंट है वो मुझे पी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो BC वाली साइड है इसका मिड पॉइंट मुझे Q दिया है, ये रहा Q। और फिर CD वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट मुझे दिया है R। क्लियर? तो यहां पे PQRS ऐसे ही मिड पॉइंट यहां पे मुझे दिया है S, किसका? DA वाली साइड का। तो शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। आप मुझे ये शो करिए कि जो ये PQRS है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हम ब्लू पेन का यूज करके PQRS को ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो PQRS है ये एक रोम्बस है। ये है आपका ड्राइंग जो बनेगा। देखिए इस तरह के सवालों में ड्राइंग्स नहीं होती हैं, ड्राइंग्स आपको आती हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है, एक बहुत ज़रूरी सवाल। इससे पहले कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो उन क्वेश्चंस के, मिड पॉइंट थ्योरम के जो क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था उनको देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर भी बहुत अच्छे सवाल और वेराइटी मैंने कवर अप की है। चलिए देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले जो मुझे मेन फिगर दिया है रेक्टेंगल, उसको मैं एक ट्राइंगल में यहाँ पे बांट देता हूं। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ABC ले लिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने ADC ले लिया है। तो यहां पे अब आपके पास दो ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर जो PQ है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि P और Q दोनों मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के। देखिए अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is also equals to half of AC। क्लियर है? ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल की बात अगर मैं करूं तो ADC ट्राइंगल के अंदर SR जो है ये SR पैरेलल है किसके? AC के। एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन? एक तो फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन के कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि PQ AC की भी पैरेलल है, SR AC की भी पैरेलल है, तो PQ इज पैरेलल टू SR ऑल्सो। एंड यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि PQ जो है वो SR के इक्वल में है। आप बात को समझ रहे हैं यहां पर? तो यहां पे देखिएगा PQ को मैंने SR के पैरेलल भी बोल दिया, इक्वल भी बोल दिया। जब दो अपोजिट साइड्स को मैं इक्वल और पैरेलल दोनों चीजें बोल रहा हूं तो इससे ये चीज साबित होती है कि जो आपका ये PQRS है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मैं ये वर्ड बोल सकता हूं, इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन मुझे पैरेललोग्राम तो प्रूफ नहीं करना था, हाँ, लेकिन मैंने क्लोज फिगर पैरेललोग्राम बोल दिया। मुझे अब इस पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलना है। रोम्बस बोलने के लिए, रोम्बस वो फिगर है जिसमें एडजेसेंट साइड्स, या मैं ऐसे बोलूंगा सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है। ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूं, लेकिन अब मुझे ये प्रूफ करना है कि PQ जो है वो SP के भी इक्वल में है। इसको कैसे प्रूफ करूं? क्योंकि रोम्बस प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम तो मैंने प्रूफ कर दिया है। इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे सेकंड डायगोनल की भी जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड डायगोनल अगर आप देखें तो ये सेकंड डायगोनल है आपका DB। डन। तो इन अ रेक्टेंगल AC एंड DB, अगर मैं यहां पे आपको लिख के दिखाऊं कि इन रेक्टेंगल मुझे ये चीज बोली है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है मुझे। तो यहां पे ABCD को रेक्टेंगल बोला है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहां पे मैं बोलूंगा इन रेक्टेंगल ABCD, इस रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स, और क्या है डायगोनल्स के नाम? तो डायगोनल्स है मेरे AC एंड BD।
AC एंड BD आर इक्वल। ये चीज क्लियर है? तो अगर AC और BD इक्वल है तो यहां पे आप नोटिस करिए कि फर्स्ट और सेकंड में AC PQ के पैरेलल में था, AC SR के पैरेलल में था। तो हम बोल सकते हैं, एक ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूं, तो पहले तो मैंने ये वाला डायगोनल लिया था, अब मैं इस डायगोनल को बोल देता हूं, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, ये दो ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, दोनों अपोजिट ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो मैं ये वाला अगर यहां पे क्या हटा रहा हूं मैं, आप देखिएगा, मैं यहां पर अगर ये वाला डायगोनल रिमूव कर देता हूं, क्लियर। तो मैंने पहले क्या लिया था, अच्छा AC लिया था, तो हमने AC तो ऑलरेडी लिया है, हम ये वाला हटा देते हैं, जो हम ले चुके हैं उसको हटा के समझा रहा हूं मैं आपको। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने ये दो ट्राइंगल लिए हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं ये बोल सकता हूं कि SP इज इक्वल्स टू RQ, डन, एंड SP इज पैरेलल टू, या पूरी चीज अगर आपको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे कंप्लीट चीज लिख के दिखाता हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं ये बोल सकता हूं कि SP जो है ये पैरेलल है किसके, डायगोनल DB के, और SP जो है ये हाफ है, किसका हाफ है, तो ये हाफ है DB का हाफ है, क्लियर। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं RQ जो है ये पैरेलल है DB के, और RQ जो है ये इक्वल है हाफ ऑफ DB के। आप देखिएगा, इन दोनों से मैं ये रीजन, इन दोनों रीजन के कारण मैं ये बोल रहा हूं कि SP इज इक्वल्स टू RQ एंड SP इज पैरेलल टू RQ, क्लियर है। देखिए, मैंने दो अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल बोल दिया, इन दोनों साइड्स को अपोजिट एंड इक्वल पैरेलल बोल दिया। अगर मैंने ये कर दिया तो अब आ जाओ आप डायगोनल पे। अब आप नोटिस करिएगा, मैंने ये चीज बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था मैंने, अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये दोनों डायगोनल्स जिस साइड के इक्वल थे तो वो साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो SP क्योंकि DB के इक्वल पैरेलल है, ठीक है, SP क्योंकि DB के पैरेलल है, और PQ क्योंकि AC के पैरेलल है, और DB और AC आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब SP जो है वो PQ के इक्वल होगा। तो देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू PQ। मैं दोबारा एक बार बताता हूं मैंने किस रीजन से ये चीज बोली है। मैंने जो रीजन लिया वो मैंने ये रीजन लिया है कि अगर ये दो डायगोनल्स का केस मैं देखता हूं, दो डायगोनल्स में मैं ऑलरेडी ये चीज प्रूफ कर चुका हूं, AC जो है वो पैरेलल है PQ के, और PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ठीक है, और जो SP है ये इक्वल है किसके, हाफ ऑफ DB के। ये चीज मैंने बोली थी, SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, और यहां पे मैंने बोला था कि PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और डायगोनल्स अगर इक्वल है, AC और DB अगर इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। तो दैट मीन्स यहां से मैं बोल रहा हूं देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू SP, और PQ अगर SP के इक्वल में है तो एडजेसेंट साइड्स को मैंने इक्वल बोल दिया। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, या इन पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने क्योंकि ऑलरेडी इसको पैरेललोग्राम बोला था, और एक पैरेललोग्राम में जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम नहीं रहता, वो रोम्बस बन जाता है। तो देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। तो इस केस में इसको पैरेललोग्राम ना बोलते हुए हम रोम्बस बोलेंगे। पूरी उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए मैग्नेटब्रेन्स को फॉलो करते रहिए। तो magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट का नाम है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू भी। 100% फ्री एजुकेशन, और इस तरह के अच्छे सवाल अगर आपको बुकलेट फॉर्म में चाहिए तो आप एक काम करिए, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेटब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स
आपके हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक रूप में जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए बने रहिए मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।